सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। यहाँ तो दसों दिशाओं से भीड़ आती रहती है। और भीड़ से हमें बहुत डर लगता है। यहाँ के भीड़ से नहीं, उतई की करोड़ों अरबों की संख्या में, और उनमें भी एक एक रिद्धिधारी देव के पास लाखों विक्रिया करने की क्षमता, उसी प्रकार उनके देवियों की ये इतनी भीड़ है, असंख्यात में ही चलता रहता है वहां पर। अब सोचना ये है, यहाँ की आयु बहुत कम है और वहाँ की आयु सागरोपम है। देव लोगों को भी बोरियत होती है, वहाँ मन नहीं लगता। सुन रहे हो? बहुत कठिन है। यहाँ पर भी मन नहीं लगता और वहाँ पर भी मन नहीं लगता, तो कहाँ भटकोगे बताओ? मुक्ति जल्दी नहीं मिलेगी तो कैसे संभालोगे? आचार्यों ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। किया तो है महाराज, लेकिन कोई भी एकाध आचार्य, एकाध है मुनि महाराज जो यहाँ से जाते हैं, वहाँ से आकर के कम से कम जैसे आप लोग घर में वगैरह करते हैं, पूछताछ करते हैं, देखभाल करते हैं, छोड़ करके गए तो गए, वापस मुड़ करके भी नहीं देखे। ये कौन से स्वार्थ की जीवन है, समझ में नहीं आता है। क्या नहीं? स्वार्थ है ना? ये स्वार्थ कहाँ से छूटेगी? ये बहुत चिंतनीय विषय है। अभी ब्रह्मचारी जी थोड़े से मतलब काफी जीर्ण शीर्ण दशा में पहुंची उनकी काया, वहां पर जाकर के पूछताछ कर लिया। सोच लो, यहाँ के दिन फिर भी बहुत अच्छे हैं, वहां जाकर के क्या करोगे आप? कोई भी नहीं मिलेगा, सब लोग अपने अपने विषयों में रहेंगे। तो वहां पर जाने के उपरांत हम धर्म ध्यान करना चाहते हैं, ये आए क्या हम यहाँ पर? आप ऐसे पूछेंगे वो, नहीं समझे? यदि धर्म ध्यान करना था, नहीं समझे, वहीं पर नेमावर पे रह जाते। यहाँ आए क्यों आप? यहाँ आए हैं, जैसे हम कहते हैं उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। सोच लो ब्रह्मचारी लोगों, हैं? यहाँ का कोई भी अनुबंध चलेगा नहीं वहां पर। वहां पर आप सुनो, वहां पर आप हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं हम ये नहीं खाते, नहीं समझे? हमारे खाते में ये नहीं है, ऐसा वहां नहीं चलेगा। रस तो रस ही मिलेगा वहां पर, पानी तो मिलता ही नहीं।
यहाँ के कुएं में पानी रहता है, वहां तो अमृत कूप है। अब बोलो, इतना मीठा लेना तो एक आध बार मान लो चपरा याद आई तो क्या करोगे? आत्मा की बात यहाँ तो हो रही है, वहां तो आत्मा की बात ऊपर ऊपर होती है। सौधर्म इंद्र के लिए भी उपमा दी गई है। आचार्य कुंद कुंद देव जो अध्यात्म में डूबे रहते हैं, कुंद कुंद, वो क्या कहते हैं? क्षायक सम्यक दृष्टि है। सौधर्म यहाँ से जो साधक के रूप में थे मुनि, और वो वहां पर सौधर्म हुए हैं, उस सौधर्म इंद्र के लिए उपमा दी गई है, जो देवों के शिरोमणि माने जाते हैं। विषयों में इतने वह निरत है। कैसे निरत है? विक्रिया के द्वारा ही प्रत्येक धार्मिक कार्य अनुष्ठान करते रहते हैं। जैसे एक प्रकार भक्ति तो करते हैं, लेकिन वहां की दशा ऐसी है, एक सेकंड के लिए भी उन्हें फुर्सत नहीं है। भले ही पंच कल्याणकों में, अनुष्ठानों में, विधानों में इत्यादि में वो आते हैं, लेकिन आते हुए भी मूल शरीर से वो जिधर नहीं आते। जैसे आप क्यों हैं जो हस्तलिखित कॉपी है, हस्तलिखित जो वो तो बड़ी सुरक्षित रहती है, मैं समझे, उसको हाथ ही नहीं लगाती, कहाँ रखा गया पता नहीं, बब्बा ने रखा है, बाहर ही नहीं आ पाती। और जो बाहर जो दुकान में चलती है वह फोटो कॉपी है, ये दशा है। उसी प्रकार उनका वहां पर कार्यक्रम चलता है। यहाँ के सब बातें भूल जाते हैं, वहां का अपना अलग चलता है। यहाँ पर प्रतिदिन रस्सी से चल रहे हैं, वहां पर तो रस्सी से नहीं चलते, वहां पर तो रस भरी चलेगी। बोलो, स्वर्ग का हाल ये है। और यहाँ से सीधा जाए समुद्र में, वो भी अलग अलग अनुबंध है। वहां पर जाते ही आपको सब ये त्याग तपस्या मिलेगी ही नहीं। 8 वर्ष अंदर मूर्त कम से कम चाहिए। ये सब गतियों के अनुबंध के बारे में आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कोई जीने की इच्छा नहीं रखे, मरने की इच्छा न रखें। जल्दी आए, जल्दी भगवान, मुंह सूख रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, शरीर तो काम ही नहीं करता। खूब खिलाए, खूब पिलाए, सब कुछ कर लिया, आज तो यह अपना स्वभाव ही अलग दिखा रहा है। जैसे जैसे नजदीक स्टेशन आ रहा, वैसे वैसे इसके अपने ढंग से चल रही। कैसे करें? और वहां के लोग कोई भी आकर के बताते नहीं, अभी नहीं आए, वहीं पर रहो। यहाँ रह नहीं सकते। स्टेशन पर कभी कोई भी व्यक्ति रुक नहीं सकता, नहीं समझे? ये रुकने के लिए है ही नहीं। कहाँ जाए?
महाराज जी कहाँ है देख लो। क्या करें, ये ऐसा जीवन है, जीवन के रहस्य समझ में आ जाए। अब यहां तो बूढ़े तक हो गए, प्रारंभ कहां से होगा? बच्चों से। अलग है सब। वहां पर जाएं अंतर्मुक्त लगता है, यहां का पूरा पूरा विस्मृत है, कोई याद ही नहीं करता। वहां पर यहाँ का वहां जाता है, मान लो मुनि था पहले तो घबराता है, मैं कहां पर आ गया हूं, ये स्वप्न तो नहीं है, ये क्या है सब? ऐसा तो कोई स्वप्नों की लीला है? नहीं समझे? स्वप्न में जो आते हैं, स्वप्न कैसे आते हैं? ऐसे तो कभी देखा ही नहीं, ऐसे तो कभी सुना ही नहीं। ऐसे ही स्वर्गों में जाने के उपरांत आप लोगों की गति होती है अंतर्मुख तक। फिर वहां के लोग, सीनियर लोग बताते हैं, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? आपकी प्रतीक्षा थी भगवान, प्रभु, हमारे मालिक हो आप, स्वामी हो, हम आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, आप चिंता नहीं करो। अरे चिंता क्या नहीं करो, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं, हम तो आपके ही साथी संगाती हैं, वहां पर तो बहुत कम व्यक्ति हैं, यहाँ पर तो हजारों लाखों में मिलेगा आपको। आपको पहचान पर हम देंगे, या हम भी आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए, वहाँ से। यहाँ पर जो नाता रिश्ता बता रही थी ना, वहाँ पर वो जब चिट्ठी खोल देंगे तो आपका खाता इतिहास का बहुत लंबा चौड़ा है। किसी यहाँ एक आध परिवार से आप जुड़े हो, वहां पर तो परिवार ही परिवार। क्या करेंगे? तब धीरे धीरे अक्ल लगा, तो आप ये बताओ, हमारे लिए भगवान को दिखाओ। हाँ हाँ मिलेंगे, भगवान तो हमारे घर के हैं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा हो, जो सम्यक दृष्टि है उनके लिए तो घर के हैं, और जो सम्यक दर्शन से रहित है वह न इधर के है न उधर के है, कोई घर के नहीं वहां पर। सम्यक दृष्टि की संख्या बहुत अल्प है वहां पर भी। यहां जिस प्रकार दुर्लभ है वहां पर और दुर्लभ है। इसलिए बहुत ही तत्व ज्ञान अपने आप में एक ऐसी खुराक है, उसके द्वारा आत्मा तृप्ति का अनुभव करती है और निर्भीक हो जाती है, और इच्छा और राग द्वेष से ऊपर उठती है। वहां पर रहते हुए भी सागरोपमायु चुटकी बजाते बजाते पूर्ण हो जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे बड़े बड़े साधक भी वहां पर जाकर के रुकना पड़ता है, वहां से जल्दी बहाव नहीं है। भाव तो ऐसे हैं, वहां पर कहा जाता है, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। यहाँ का वातावरण वहां पर एक स्वप्न के लिए भी नहीं है। इसलिए देवों को यहाँ से मनुष्य को मर करके वहां पर जाना पड़ता है। वहां से देवलोग तरस रहे हैं। जैसे आषाढ़ में
बार बार किसान नीचे नहीं देखता, नीचे धरती को तैयार करके यूं देखता है कोई घटा तो आई क्या नहीं। यदि घटा नहीं आए तो क्या होगा हमारा। तो उसी प्रकार इंद्र भी छटपट 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 कर रहा है। यहाँ खटपट खटपट कर लिया और वहां पर छटपट छटपट चल रहा। हम भूल गए, हमारी बुद्धि काम नहीं कर गई, हमें उस समय कम समझ में आता था, अब पश्चाताप हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा बताओ। महाराज आपने बता दिया, अच्छा हुआ। अच्छा तो हुआ, लेकिन न इधर ज्यादा खींच सकते हैं न इधर खींच सकते। शांति है महाराज, शांति नहीं है। कौन कह रहा शांति है? शांति तो नहीं रहेगी महाराज। मन में शांति नहीं आती। मन यदि शांति का ठिकाना होता तो ठीक था। मन तो शांति का ठिकाना नहीं, अशांति का ठिकाना है। उसको बांधना पड़ता है। महाराज मन में अच्छा नहीं लग रहा, अब उसको कभी अच्छा लगता ही नहीं, उसका रिकॉर्ड है। हाँ, आज तक हमारे पास जितने भी व्यक्ति, गरीब तो कम आते हैं, अमीरों की संख्या इतनी आती है। क्यों, क्या हाल है महाराज, क्या पूछूं। तब हमें कुछ श्वास, दीर्घ श्वास आ जाता है, हम ही अच्छे। कहीं जाओ शांति का ठिकाना नहीं है। इसलिए शुरुआत में तो हम भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं आप लोगों से, फिर बाद में कहते हैं भैया ये हार करके आए हैं। हार भले ही पहने हैं लेकिन हार करके आए हैं। महाराज लेना हो तो ले लो, सारे सारे ले, आपके चरणों में है, भैया दूर रखो उसको। इसीलिए तो सब चमत्कार दिखा दिया सब लोगों को। ताला बंद बंद करके रखते हैं, अब ताले ही तोड़ करके खोल रहे हैं। सरकार लेना हो तो ले ले, लेकिन हमें कोरोना जैसे बंदिश न करिए। तरस गए, बड़ा कठिन। कैसा लग रहा बताओ। हाँ, बहुत दुर्लभ है एक भी व्यक्ति। किंतु जिन्होंने धर्म ज्ञान किया था, स्वरूप कुछ समझा था, वो लोग महाराज हम अच्छे अच्छे सीख गए। ऐसे सीख गए कि हम समझते हैं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं सब कुछ हो सकता है। अपने मन के ऊपर नियंत्रण के लिए मन को नियंत्रित नहीं करना था, किंतु मरण की बात सुनना ही नहीं है। मन की बात सुनने से इस संसारी प्राणी वहां पर भी पश्चाताप करता है, वहां से यहाँ आता है तो भी पश्चाताप करता है। कहीं भी सुख नहीं। जो व्यक्ति जीवन के रहस्य नहीं समझता है, वही व्यक्ति आत्महत्या अधिक करता है, पागल के समान फिरता रहता है। राम के जीवन में भी सीता के विरह में क्या क्या गति हुई है आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। किंतु सीता की गति बहुत अच्छी रही। कभी भी वह उस वनों जंगलों में रह करके भी
आंसू नहीं बहाए। और ये जो राम, जय श्री राम और पुरुषोत्तम, लेकिन रोता फिर रहा है। क्यों? रहस्य है ये, क्योंकि दायित्व हमने नहीं संभाला, उसका परिणाम हमारे साथ ऐसा हो। रावण को हम समझा नहीं सकते, चुटकी बजाते उसको उड़ा दें, लेकिन अपनी सीता की क्या गति होगी इसके बारे में सोचता। इसलिए आप लोग आत्मा की बात करो, सब शांत हो जाएगा। आत्मा की बात करो तो सब शांत हो जाएगी। और आत्मा के भूल करोगे, आत्मा को भूल जाओगे, तो शरीर तो तुम्हें नचाएगा। ये हमेशा हमेशा शरीर और मन दोनों मिल करके आत्मा को नचा रहे हैं। आप अच्छे नर्तक हो, नहीं समझे? अच्छे नर्तक हो। स्वर्गों में भी यही के नर्तक की मांग आती। एकाध को यहाँ पर यहाँ से भेजना पड़ता है प्रतिनिधि के रूप में। इतने अरबों खरबों असंख्यात देवों में भी एक इंद्र होता है। 16 स्वर्ग हैं, एक एक स्वर्ग में असंख्यात देवी देवता हैं, लेकिन इंद्र और इंद्राणी एक एक ही रहेंगे। वो कहाँ से जाएंगे? कैंडिडेट यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं, वहां चले जाते हैं नौकरी के लिए। ये बात अलग है। वो स्वामी है, आप स्वामी आइए आइए, हाथ जोड़ने से इनको ऐसा लगता है अच्छे स्थान पर आप आ गए। लेकिन यहां से छूट नहीं सकोगे। इसलिए मुनि महाराज हमेशा हमेशा 12 भावना भाते हैं, 1200 नहीं। हाँ, 1200 का अर्थ क्या होता है? गिनो नहीं, बाहर आता है वो। भीतर आत्मा की बात होती है और वह रागी द्वेषी बाहर काम करते रहते। इसलिए बहुत सारे बातों को मत करो, सभी बातें भूल जाओ। यहीं पर रह करके आत्मा के लिए कुछ क्षण मिल जाए तो हो भाग्य समझ लो। सौधर इंद्र के पास आज 12 भावना भी नहीं रही है। वो 12 भावना भावते नहीं। कुंद ने ये कहा, वह जोंक की भांति, जोंक समझते हो आप? पानी में रहता, तालाबों में रहता है, नदियों में रहता है, और वह चिपका हुआ तो रहता है, लेकिन जैसे मान लो गाय है, भैंस है, आदि आदि, उनके शरीर में चिपका हुआ रहता है, किंतु उसके दूध न पी करके वह सड़ा गला खून आदि आदि ही चूसता रहता है। ऐसे उस जोंक की उपमा अमृतचंद जी ने उस प्रवचन सार में दिया है। ये उपमा उसके लिए है। और आप लोग, इंद्र तो बहुत अच्छा है, काय के लिए अच्छा है? ऊपर अच्छे पहना हुआ इसलिए अच्छा है। अमृत तो बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा अमृत है। अमृत है तो वो आप पेट भर भोजन करते हो, उनको पेट भर नहीं मिलता, भूख ही नहीं लगती। हजारों वर्ष के बाद भूख लगती, महीनों के बाद एक आध श्वास लेता है। ये शारीरिक दशा है मां।
इंद्रिक विषय क्या है वहां पर सब स्पष्ट होता जा रहा है। दूर से ही वो पहाड़ सुहाना लगता है। दूरी न गुड्ड कन्निक नुन्निगे दूरी न गुड्डा कन्निगे नुन्नगे। जब वह हम पहाड़ के पास जाते हैं तो वहां पर कंदरा खाई भर के वो ये झाड़ी कहीं भी सूर्य का प्रकाश तक नहीं वहां पर उस पहाड़ में झाड़ी झंकार रहता है, एकांत रहता है, वन्य पशुओं से भरा हुआ रहता है। ऐसा ही संसार का स्वरूप है। ये इंद्र आज देख करके रो रहा है। नीचे के वैभव के ऊपर क्या वैभव है, वैराग्य समो शरण। आज तक वहीं से लोग आए हैं तीर्थंकर जन्म ले करके यहाँ पर बैठे, लेकिन एक दिन भी उन्होंने थोड़ी सी देखने के लिए इंद्र सभा में वगैरह समूह चरण की रचना नहीं की। क्यों नहीं की? वहां का है ही नहीं वो सारा सारा दृश्य यहीं के लिए ठीक। और आप यहाँ पर रो रहे हैं। हर एक व्यक्ति रोता आता है, या हम सोचते हैं भाई देखो अपशकुन आ गया। ये आपको मालूम नहीं, जितनी आप घर में रोते रहेंगे, घर वाले जो दायित्व वाले हैं वो सोचते हैं भाई कि हम तो इनके लिए कर रहे हैं और ये रो रहे हैं। हाँ, यदि गमी हो जाती है, जो घर को संभालने वाले रोते तो रहते हैं लेकिन काम नहीं छूटता उनका। छूटता है बताओ? अरे गमी हो गए हैं, बच्चे आएंगे भी, उनके लिए तैयार करो। और ये रुकने हैं, इनके लिए भी तैयार करो। बताते ही नहीं और रोते ही नहीं, उनको कभी रो नहीं सकते, फुर्सत नहीं रहती। ऐसे आप लोगों को तत्व ज्ञान रखना चाहिए। कभी रोने के लिए है तो निश्चित रूप से आप पर्याय बुद्धि की ओर जा रहे हो, सम्यक दर्शन का सही उपयोग नहीं कर रहे हो। कितने भी हो, देव भी रोते हैं 6 महीने जब शेष रह जाता है। और आप अभी 6 महीने पूर्ण हुई आए ही नहीं, उससे पहले ही रोते रहते हो। क्या है ये? फिर माँ तो एक सीमा तक बच्चों के लिए रोते हो को जल्दी जल्दी भाग भाग करके दूध आदि पिलाते हैं, लेकिन वह समझ लेती है, अब उसको सुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि इसके पीछे हम बढ़ जाएंगे तो हम काम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बेटा रोना हो तो रो। सभी लोग रो रहे हैं, कोरोना नहीं रोता। फिर रुलाता है, तुम रोते क्यों? रुलाता है, स्वयं रोते हो आप लोग और हमारा नाम लेते हो महाराज रुला रहे। महाराज स्वयं भूल जाते हो और महाराज भुला रहे हो। हम भी समझ में आ गया। कुछ समय सोबत में रहने से समझ में तो आता है। हमेशा हमेशा रोना ठीक नहीं, एक आध बार रो तो रोने में भी अच्छा है, मार मिल जाता है। रोता रोता बच्चा ज्यादा रोने लगा, पटक देंगे उसको गोदी में से। क्यों? लाड प्यार करने वाले उस बच्चे को गोद से पटक क्यों देते हो? है रोते रोए पर, और वो घर में चली जाती।
और ये बाहर से आ जाए तो कुंडा लगा लेती हूँ, अपने काम में लग जाती। धीरे धीरे जब भूख लग जाती है तो सही भूख तो खुल गए तो अपने आप ही ले लेता हूँ। जिसको ठोकर मारा था ना उसी में से एक एक दाना लेता है, खाने लग जाता। फिर उस तरफ देखो नहीं, बहुत वैचित्र है। आप लोगों को समझना तो कम है, बहुत कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि आप तो सीनियर हो गए। फिर भी इतने दुख होते हुए भी, कष्ट होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आप, कोई भी रोता तो है लेकिन रोते हुए भी वहां मुस्कान वो भी लेना सीख गया है। क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर स्वर्ग के देवी देवता उतर करके आ जाते हैं। वहां पर इंद्र सभा में कोई तालियां बजती नहीं है, बजवाना पड़ता है। और यहाँ पर बात समझ में आ रही है। यहाँ के सामान्य जनता को भी आकर के वो कहते हैं तुम बहुत पुण्यशाली हो, जितना बनता उतना कमाओ, वहां पर तो केवल खर्चा खर्चा है, फिर वहां कमाने की बात है ही नहीं। वहां दुकान नहीं है, वहां मकान नहीं, और जितने बने हुए हैं वो सारे के सारे पहले के बने हुए हैं, उसी में से सारे सारे देव जाते हैं और आते हैं। आप लोगों के यहाँ भवन निजी हैं, स्वयं बना सकते हैं, वहां पर बने हुए हैं, वही किराए हैं, किराएदार। जाओ आ जाओ, राष्ट्रपति भवन बना है, राष्ट्रपति का नहीं हो, राष्ट्रपति रहने के लिए है भूटान। हाँ ऐसा है, वो उनका नहीं है, उनको रहने के लिए दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग, हाँ खुद का है, इसीलिए खुद का आत्म तत्व है, उसको देखो। ज्यादा समय हो रहा, आपका हो ही गया। हाँ जल्दी हो गया, विषय अच्छा रहा, इसलिए हमने कहा बहुत दूर दूर से आए, अच्छा अच्छा दे दो, ऐसा पर हो। आचार्य भगवान